नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बढ़िया होगा आपके घर में, आपके परिवार के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं शर्नोबिल के डिजास्टर के बारे में, जो कि हुआ था 1986 की रात में। तो आप वंडर कर रहे होंगे या फिर आप सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे के सारे बैकग्राउंड्स ब्लैक क्यों हैं। तो दोस्तों 1986 की जो स्टोरी है, तो बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरुआत करते हैं एक नए सूरज के साथ, नए समय के साथ और नई उम्मीद के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों शेरनोबिल सिटी जो है, शेरनोबिल शहर जो है वो बहुत ही सुंदर है। यूक्रेन में वादियों से भरा हुआ, बर्फ में ढका हुआ, पूरी तरह से मस्त, और मैं जन्नत कह सकता हूँ उसे। यूक्रेन के जो कीव है, राजधानी है, उससे जस्ट 90 किलोमीटर यानी 90 किलोमीटर दूरी पे ये शेरनोबिल शहर है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, भाई हाँ चलो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से हम अपने ही लोगों को अपने ही शहर में बसा दें। तो उन्होंने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की 1970s के आसपास, जिसको उन्होंने दिया था नाम शेरनोबिल। अब किसको पता था कि 1986 में इतना बड़ा धमाका होने वाला है शेरनोबिल प्लांट में। तो ये जो शेरनोबिल है, ये एक छोटा सा 14,000 लोगों की आबादी वाला शहर हुआ करता था। अब तो वो 1,000 से 2,000 के बीच में लोग रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि 1986 में जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद कौन रहना चाहेगा इतने शहर में। तो शेरनोबिल जो प्लांट है उसको स्थापित किया था 1970s के आसपास यूएसएसआर गवर्नमेंट में, जिसमें 15 कंट्रीज शामिल थी, जो टूटा 1991 में। वो मैंने अपने पहले वीडियो में भी उसे बता चुका है। तो मैं धीरे धीरे पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि ये शेरनोबिल प्लांट कैसे एक बड़ा डिजास्टर में टर्न हुआ और इसको बाद में कैसे क्लोज। दोस्तों बात ऐसी है कि 1960s और 70s के बीच में, इन 10 सालों या 20 सालों के बीच में, अमेरिका ने अपने आप को जीडीपी के लेवल में ग्लोबल इंडेक्स पे अपने आप को टॉप पोजीशन पे रखा था। तो रशियन गवर्नमेंट, जो यूएसएसआर सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं, उन्होंने एक डिसाइड किया कि हम भी अपनी जीडीपी बढ़ाएंगे, अमेरिका को टक्कर देंगे। और इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो क्षमता है अपने लोगों की, इन्होंने क्या किया, जो 15-16 कंट्रीज थे यूएसएसआर में, उसी में रखने के लिए इन्होंने कोशिश की। तो इन्होंने चुना यूक्रेन का जो कीव है उससे एक 90 किलोमीटर के आगे वाला रास्ता, जिसे हम कहते हैं शेरनोबिल। तो इनकी गवर्नमेंट, जो टूटी हुई गवर्नमेंट थी, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका है, जो इनकी एक उसी समय से एक टूटी हुई गवर्नमेंट चलती आ रही है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से हम एक ऐसा न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे जो अपने समय से 50 साल आगे हो। तो इन्होंने ये ऐसा जो प्लान बनाया था वो ठीक ठाक चल गया, और 1970s में इन्होंने शेरनोबिल की स्थापना की, शेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की। हमें कहाँ पता था कि 1986 में इतना, एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर होने वाला है कि इनकी जो जीडीपी है वो एकदम से जो टॉप पे थी वो नीचे गिरने वाली थी। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हादसा हुआ कैसे। दरअसल ये बात है 26 अप्रैल 1986 की, जब एक रूटीन चेकअप हो रहा था। तो इनके जो टेस्ट इंजीनियर थे, रिएक्टर टेस्ट इंजीनियर, इन्होंने क्या किया, एक इमरजेंसी रूटीन चेकअप किया जब ये नॉर्मल शटडाउन हो रहे थे रिएक्टर सारे। तो इन्होंने फैसला किया कि हम एक रूटीन टेस्ट करेंगे इमरजेंसी के केस में, कि हमारा रिएक्टर अगर इमरजेंसी हो जाता है तो ये पूरे जो लोग हैं, उनके जो 14,000 लोग जो शेरनोबिल में रहते हैं, उन्हें बचाएगा कैसे, और शेरनोबिल रिएक्टर्स जो है वो अपने आप कैसे बंद होंगे और इमरजेंसी सिचुएशन में काम कैसे करेंगे। तो ये उनका मेन मोटो था। लेकिन किसी एक गलती के वजह से ये इतना बड़ा डिजास्टर होने वाला था, ये हमें भी नहीं पता था। गवर्नमेंट थी, उन्होंने 26 वर्षीय एक इंजीनियर को नियुक्त किया था इतने बड़े पोजीशन पे। ना ही वो इतना क्वालिफाइड था कि वो पता चल सके उसे कि होना क्या है, करना क्या है, और जो भी रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, और रिएक्टर में रिएक्शंस कैसे होते हैं, या चाहे वो चेन रिएक्शंस हो या फिर ब्लॉक चेन रिएक्शन, कुछ भी इतना वो एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि किसी एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को अगर रखते तो ये शायद से जो हादसा होने वाला था वो टल सकता था। इसने क्या किया, इस इंजीनियर ने जो रॉड्स जिसे हम मैन्युअली कंट्रोल करना जिसे हम कहते हैं, उसने वो सारे रॉड्स को ऑटोमेटिक पे शिफ्ट कर दिया था, जिसके वजह से ये एक शुरुआत थी डिजास्टर के लिए। दोस्तों जो इंजीनियर ने सारे रॉड्स को ऑटोमेटिक कंट्रोल्स पे डाल दिया था, अब उन्होंने एक स्टीम जनरेट किया था, यानी भाप जनरेट किया था, जिसके वजह से रिएक्टर नंबर 4 यानी जो टॉवर नंबर 4 में ये रूम था, उसका पूरा का पूरा
जो टेम्परेचर है वो 200 से ऊपर जा चुका था और इतना गर्म हो चुका था कि टावर नंबर 4 के छत पूरे से पूरे मेल्ट हो चुके थे, यानी पूरा पिघल चुका था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों कि कितना गर्म हो चुका था। अब इस गर्माहट के वजह से जो रिएक्टर था वो पूरे लोगों में ओपन हो चुका था, यानी रिएक्टर का रिएक्शन चालू हो चुका था और जो 14,000 लोग चेर्नोबिल में रहते थे उनके ऊपर धीरे धीरे इसका जो परिणाम है वो दिखने लगा था। इनके डीएनए में चेंज हो रहे थे, इनका जो खाल था यानी स्किन था वो पूरी तरह से मेल्ट होने लगा था और लोग वहीं पे मरने लगे थे। अब गवर्नमेंट को इतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में कि रिएक्टर काम कैसे करता है और इसके जो डिसीज़ है वो होते क्या है, और इनको कैंसर भी होने लगा था। और वैसे भी इनकी गवर्नमेंट जो टूटी हुई थी, जो सब मैंने पहले अपने वीडियो में बता चुका था, तो इन्होंने इन्हें इवैक्यूएट करने से ही मना कर दिया, यानी वहाँ से जो लोग थे उन्हें निकालने से ही मना कर दिया। अब सोचो दोस्तों कि कितनी टूट चुकी थी गवर्नमेंट। दोस्तों आपके मन में तो ये आश्चर्यजनक प्रश्न आता ही होगा कि ये इतना बड़ा रिएक्टर काम कैसे करता है, तो ये भी मैं ही बता देता हूँ। तो जो मेरे घर में बिजली आ रही है, ये बिजली जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार के रिएक्टर से ही आती होगी, आता है और आती रहेगी। तो बिजली, पानी और जो कोल है, ये मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन था वो हुआ करता था, लेकिन कोल जो है वो बहुत कॉस्टली हो चुका है और कोल के वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो वॉट है वो कम होता है, इतना भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता कि, और जो कोल है उसको बस डालते रहो चेम्बर में, गैस चेम्बर में, बट उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वॉट है वो उतनी नहीं आती। पानी जो है वो दो प्रकार से आता है, एक तो हमें डैम इन्वेस्ट करना पड़ता है, डैम में इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर बारिश नहीं हुई तो भी नहीं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते, अगर बारिश ज़्यादा हुई तो फ्लड्स, सुनामी आते हैं, उसके वजह से भी हम नहीं कर पाते। हवा जो है वो हमें माउंटेन्स पे मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी माउंटेन में जो सोर्स ऑफ विंड्स है वो वहीं पे मिलेगी, तो हमें विंड मिल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे जिसका कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट और जो लगाने का जो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से रिएक्टर्स जो है ये तीनों का काम एक ही शॉट में करते हैं, बट रिएक्टर को इंस्टॉल करने में बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा लगता है। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बेसिकली एक गैस टरबाइन चेम्बर है, जिसे भाप या फिर पानी या फिर हवा से जो टरबाइन होता है उसे घुमाना पड़ता है, और जितने तेज आप उसे घुमाओगे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा यानी एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होगी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गैस चेम्बर यानी टरबाइन चेम्बर से आएगी न्यूक्लियर रिएक्टर के, जिसमें ऑटोमेटिक रॉड्स लगे रहते हैं, जिसे मैंने पहले भी शॉर्ट्स में बताया था। वो रॉड्स में यूरेनियम 235 फ्यूल छोड़ा जाता है धीरे धीरे, जिस रॉड का जो टोटल जो विड्थ होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि ये ऑफिशियली प्रिंसिपल मैनर में इसका जो विड्थ है वो सेट किया गया है। तो 235 जो है यूरेनियम, वो न्यूक्लियर रिएक्टर चेम्बर्स के फ्यूल होते हैं। दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे एक रिएक्टर का डायग्राम देख रहे होंगे, जिसमें से ये दिखाया जाता है कि रॉड के जो साइड्स में होते हैं वो यूरेनियम 235 उसे छोड़ा जाता है, जो कि उसका फ्यूल है। तो ये जो फ्यूल है जो रॉड से उसे पानी में डाला जाता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, और उस भाप जो स्टीम है उससे ही टरबाइन घूमता है, और इतना ज़ोर का घूमता है, इतना तेज़ घूमता है कि उससे बिजली जनरेट होती है। तो अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप पढ़ सकते हो और अच्छे से एनहांस कर सकते हो अपनी नॉलेज। और ये यूक्रेन और रशिया का एक स्टार्टिंग पार्ट था जो वॉर, जिसमें मैंने एक पहले भी वीडियो बना चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। तो इसमें ये एक स्टार्ट, इनिशियल फेज जिसे कहते हैं, ये था यूक्रेन और रशिया के बीच में दरारी, और जो 1991 में जो व्लादिमीर लेनिन की टूटने की वजह से पूरा यूएसएसआर टूट गया था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और चेर्नोबिल डिजास्टर एक जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसका एक छोटा सा बेस्ट एग्जाम्पल है, जो टूटा हुआ इनका जो गवर्नमेंट था यूएसएसआर में। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।